दोस्तों, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। होना इसलिए था क्योंकि जिन लोगों का मकसद ही हिंदू मुसलमान करना हो, विकास से कोई लेना देना ना हो, जिन्होंने चुनाव के दौरान सिर्फ पैसे बांटना हो, जो आरोप लगा वीडियो सामने आई, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जीतने के बाद आपका भला कर पाएंगे। जो चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च किया गया है वो किसकी जेब से निकलेगा? आप लोगों की जेब से ही ना। तो तभी तो देखिए कि किस तरीके से सत्ता में आते ही दिल्ली के पार्क में एंट्री फीस लगा दी जाती है, कैसे अलग अलग जगह से पैसे की उगाही शुरू कर देती है सरकार। और हालात ये पैदा हो गए कि पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली नहीं मिल पाने की वजह से दिल्ली में जनता न केवल सड़क पर उतरी, बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या यूं कहा जाए दिल्ली के एक वरिष्ठ और ताकतवर मंत्री परवेश वर्मा को खदेड़ दिया जाता है। जनता उन पर टूट पड़ती है, सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाते हैं, उन्हीं के सामने नारेबाजी होती है। बताया जाता है कि दिल्ली की जनता ने कितना बड़ी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी को चुनकर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दिल्ली के हालात पिछले 10 से 12 सालों में ऐसे नहीं थे, लेकिन हालात आज यहां लाकर खड़े कर दिए हैं कि दिल्ली की जनता को सड़क पर उतरकर नारेबाजी करनी पड़ रही है, अपना हक मांगना पड़ रहा है। और शराफत की जो चादर पड़ी हुई थी चेहरे पर राष्ट्रवाद के नाम पर, उसे बड़े सलीके से किसी और ने नहीं, दिल्ली की जनता ने खींचा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिए, जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कहा था कि आने वाले दिन दिल्ली के लिए बड़े अजीब और गरीब होने जा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने ना यह फैसला सुनाया था और ना यह जनादेश आया था। लेकिन मुझे बताइए, किसी एक इलाके की जनता बराबर वाले पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति से कह सकती है कि क्या आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया या नहीं? और अगर वो कह दिया था तो सबूत क्या दिखाएंगे, क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे कि हमने वोट दिया? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है दोस्तों, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से सिर्फ और सिर्फ विवाद ही खड़े हो रहे हैं। पहले तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की जुबान सबने देख ही ली, और अब देखिए हालात क्या हो रहे हैं। पहले वीडियो देखिए। दरअसल शुरुआती तौर पर जब ये चुनाव हुए तब इतनी गर्मी भी नहीं थी, तो लोगों को लगा चलिए कभी कभी पावर कट हो जाता है, पहले नहीं होता था, ना होता हो, लेकिन ठीक हो जाएगा, राष्ट्रवाद की बात है ना। तो राष्ट्रवादियों की घुट्टी पिलाकर इन सबको गुमराह करने की कोशिश हो रही थी। अब जैसे जैसे तपिश बढ़ रही है, सब्र का बांध भी टूट रहा है। दिल्ली की जनता टूट पड़ी है किन लोगों पर? उन्हीं लोगों पर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे, बता रहे थे बांग्लादेशी मुसलमान ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब देखिए मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी लिखा 2 महीने में ही दिल्ली वालों का भरोसा बीजेपी सरकार से उठा। आज लंबे लंबे पावर कट से परेशान होकर महिलाओं ने श्रीनिवासपुरी में उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा को घेर कर उनका जबरदस्त विरोध किया। जनता को गुस्सा देकर परवेश वर्मा वहां से भाग खड़े हुए, और ये भागना लाजमी है दोस्तों, भागना पड़ेगा ना, क्यों नहीं भागना पड़ेगा? क्या करेंगे ये? दरअसल ये हो क्यों रहा है, पहले तो मैं इसकी स्थिति थोड़ी मैं समझा देता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य को चुन लीजिए, चाहे रामराज का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, चले जाइए हरियाणा, आ जाइए आप मध्य प्रदेश, राजस्थान आ जाइए, आप चले जाइए छत्तीसगढ़, जहां कहेंगे वहां चल रहे हैं बीजेपी शासित राज्य में, गुजरात भी चलिए। इन राज्यों में क्या बिजली की आपूर्ति 24 घंटे है? जाकर पता कर लीजिए। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो खुद जानते होंगे वहां हालात क्या है। अब ये 24 घंटे वाली बिजली देने वाला एक राज्य कौन सा था? वो था दिल्ली। वहां पर और बड़ी बात क्या थी, वहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री भी मिल रही थी। है था नहीं था? अब धीरे धीरे आते ही उन्होंने बिजली को तो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने खेल करना शुरू किया। खेल क्या था? खेल था ये कि बिजली वाला जो खेल है, यानी कि
उसको तो बाद में निपटेंगे, हम सबसे पहले धीरे धीरे करके इन्हें झटका देते हैं। तो याद है पार्क पर लगा दिया पैसा कि एंट्री करोगे फीस लगेगी, लोग गुस्से में आए, विरोध हुआ, उन्होंने कहा छोटा विरोध है, थम जाएगा, अब अगला दाव चलेंगे। पावर कट होने शुरू हो गए, हालात ये हो गए, लोग अब सड़कों पर उतर आ रहे हैं। और सिर्फ परवेश वर्मा नहीं, जो रेखा गुप्ता जी की कैबिनेट में बड़े बड़े मंत्री हैं, अब उन्हें सड़कों पर खदेड़ा जा रहा है। वीडियो देख लीजिए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं वीडियो में लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस को, अब पुलिस भी कितनी मशक्कत करे, क्योंकि ये पुलिस वाले भी तो दिल्ली के इलाके में रहते हैं, वो देख रहे हैं जो विरोध किया जा रहा है इनकी तरफ से, वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे, दिल्ली वाले आपको देख रहे हैं, ये दिल्ली में बिजली कटौती से परेशान है, इन्हें आपकी सरकार ने पावर कट वाला 11-12 साल पुराना दौर याद दिला दिया है। आप मुझे अभी तक याद नहीं है, हो सकता हुआ हो, और होता है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हो जाता है, लेकिन 12 सालों में बिजली को लेकर यह विरोध प्रदर्शन नहीं देखा, दिल्ली में सुनाई भी नहीं दिया। मेरे कई दोस्त वहां पर रहते हैं और यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली में जो मेरे दोस्त रहे उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर कहा कि भाई 12 साल हम तो भैया आराम से रहते हैं, हमारा तो बिजली का बिल ही नहीं जाता। मैंने कि क्यों नहीं जाता भाई? तो कहते 200 यूनिट तक फ्री है, वो अनमैरिड थे ना तब तक, तो उन्होंने कहा हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 200 यूनिट तक फ्री रहती है, हम इतना बिजली चलाते भी नहीं है, उसके बाद हम ड्यूटी पर जाते हैं, रात को आ जाते हैं, जितनी देर गर्मियों में पंखा चलता है, वरना फिर हम फिर निकल जाते। तो यानी बैचलर लाइफ में उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दिल्ली, यकीन नहीं मानेंगे, उस दौरान मैं उत्तर प्रदेश की सीमा में ही रहा करता था और उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद मुझे लगता था कि क्या दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये हालात क्यों थे मेरे मन में? क्योंकि हर कोई आदमी बचत करना चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि मुफ्त की ही बिजली दीजिए, लेकिन समय पर तो दीजिए। यहां क्या हो रहा है, मुफ्त बिजली का अधिकार भी छीन लिया, गिफ्ट में क्या दिया गया, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पावर कट बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद की गुट्टी पिलाई गई थी। अब यह जनता इस बात पर नाराज नहीं है, इस बात पर नाराज नहीं है कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, उनका बस एक सवाल है, उनका यह सवाल है कि आखिरकार किन के वोटों के जरिए बीजेपी आ गई थी। ये हमने तो वोट दिया ही नहीं, हम जानते थे पहले से खुश है। महिलाएं क्यों गुस्सा है? और ज्यादा महिलाएं इसलिए और गुस्सा है क्योंकि महिलाओं के अधिकार को धीरे धीरे छीनने का काम किया जा रहा। दफ्तर चले जाते हैं पुरुष अमूमन, और महिलाएं घर पर रहती हैं, बच्चों के साथ परेशानी में झेलती हैं, लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। दिल्ली ऐसा तो नहीं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो सामान है, साजो सामान, फ्रिज हुआ, माइक्रोवेव हुआ, ये तमाम चीजें किससे चलती, कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। वो है ही नहीं है, बिजली उड़नछू हो गई है, वो तो शक्तिमान हो गई है, गायब हो गई। यही तमाशे चल रहे हैं। अब यही श्रीनिवासपुरी में तो यह हंगामा हुआ ही हुआ। अब जनता ये कह रही है कि हमें सीधे सीधे आप लोगों से, हमें अब बिजली नहीं, आप लोगों से जवाब चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए अलग अलग जगह से वीडियोस भी आई हैं, वीडियोस देखते चलिए कैसे खदेड़ा जा रहा है। लोग सड़कों पर महिलाएं बैठ गई, साफ साफ पूछ रही हैं, भाजपा आई बिजली गई, इसका जवाब दे देंगे परवेश वर्मा, इसका जवाब देंगी रेखा गुप्ता, या फिर वो विपक्ष पे उंगली उठाती रहेंगी, उंगली निशाना साधती रहेंगी। देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है, महिलाएं पुरुष सब चढ़ गए हैं, गुस्सा है, नाराजगी है, लोगों में नाराजगी इस बात की है कि वोट अगर लिया भी, उसके बाद सरकार बनने के बाद दिल्ली की हालात क्या लाकर खड़े कर दिए, उन्हीं बीजेपी शासित राज्यों में लाकर दिल्ली को खड़ा कर दिया, जिनको आज भी बिजली के मुकाबले माना जाता है कि वो अच्छे प्रदेश नहीं है। और देखिए दिल्ली में पिछले 10-12 सालों में, यकीन बताकर चल रहा हूं, खासकर बिजली और पानी की व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी, आते ही उसका बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार।